हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्री क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 सेंटअप एग्ज़ाम 2024 में मैथ में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। ये मैथ का पार्ट 1 है। आज का पहला प्रश्न है, छः सौ 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। सबसे पहले 625 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। पाँच से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 बार में, यानी हम लिख सकते हैं 625। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत दशमलव प्रसार कोई भी अंक बटा 2 इंटू 5 के रूप में रहेगा। या तो हर में 2 रहे या फिर हर में 5 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई और है तो वो शांत नहीं होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए में 2 का पावर 0 है, 5 का पावर 3 है, तो ये क्या है, ये शांत है। ये क्या है, शांत है। ये भी 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, तो ये भी क्या है, शांत है। कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। 2 के पावर 4, यहाँ ये भी शांत है। लेकिन यहाँ 2 के अलावा क्या है, हर में 3 भी है, 3 का घात 2 है, जो क्या है, शांत नहीं है। इस प्रकार से आंसर जो मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा 2 का। अगला प्रश्न है, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3, इसको गुणनफल करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। इसमें x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 2, जिसको a कहते हैं। b बराबर हो गया -5 और c इक्वल टू हो गया -3। शून्यकों का गुणनफल यानी कि हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, जो होता है c/a होता है। c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू 2 है। इस प्रकार से आंसर जो हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण kx² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल √2 हो तो k का मान। समीकरण हमको दे रखा है kx² प्लस √2x माइनस 4 इक्वल टू 0, जहाँ हमको एक शून्यक दे रखा है, एक मूल दे रखा है √2, यानी कि x माइनस √2। तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो √2 होगा। अब समीकरण में जहाँ जहाँ x है वहाँ √2 को पुट कर देंगे हम लोग। तो k इंटू √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2k प्लस √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। 2k माइनस 2 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू हो जाएगा 2, ये माइनस वाला उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, k इक्वल टू हो गया 1। k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। तो यहाँ पे हमको a इक्वल टू p है, b इक्वल टू q है और c इक्वल टू क्या है, r है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो हो जाएगा -q/p, सही हो जाएगा -q/p, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सेक 60 डिग्री प्लस 1 अपॉन सेक 60 डिग्री माइनस 1, सेक 60
सेक 60 2 हो जाता है, अब +1, सेक 60 का वैल्यू 2 -1, इसको सॉल्व करने पर आएगा 2 + 1 हो जाएगा 3, 2 - 1 हो जाएगा 1, इसका आंसर जो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 2x² -4x + 3 = 0 का विवेक्तर। तो विवेक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू होता है d = b² - 4ac। ठीक है, हमको a का वैल्यू दे रखा है 2, b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 3। पुट करते हैं d = -b यानी कि -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। 4 का -4 का हो जाएगा 16 -4 दूना 8, 3 24, 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा -4। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, 4x² + 4x + 1 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको विवेक्तर देखते हैं। अगर d = 0 हो जाता है तो इसका जो होता है वास्तविक और समान, वास्तविक, इसका जो प्रकृति होता है d = 0 वास्तविक और समान। ठीक है, अगर d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं वास्तविक और असमान। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है तो इसका वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। अब ये वाले समीकरण में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d = होता है b² - 4ac, b हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 4 और b का है c के जगह पे 1, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा -4 × 16, 16 - 16 = 0 यानी कि इसका जो प्रकृति होगा वास्तविक और समान होगा। ऑप्शन बी सही है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 3x² - 3 = 0 का मूल है। समीकरण दिए हुए हमको 3x² - 3 = 0, इसको हल करेंगे हम लोग। 3x² = 3, -3 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x² = 0, x² = 0 यानी मूल जो मेरा आएगा वो क्या होगा 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका गुणांक एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या होता है जिसको p/q के रूप में लिखेंगे। अगर ऑप्शन ए को गुना करते हैं इसको तो हो जाता है रूट में हो जाता है 15, जो क्या एक अपरमेय संख्या है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 625, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 25 निकल जाएगा बाहर। ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 343, जो पूरा वर्गमूल इसका नहीं निकलेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए परमेय संख्या जो होगा ऑप्शन बी का होगा, √5 इंटू √125 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले 54 का क्या करेंगे हम लोग फैक्टर करेंगे। 2 से करते हैं 27 बार में, 3 से करेंगे 9 बार में, 3 से 3 बार में हम लोग लिखेंगे 54 को 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 यानी 2 गुने 2 का पावर 1 और 3 का पावर 3। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है।
अभाज्य गुणन। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है? रैखिक समीकरण जो होता है रैखिक समीकरण का विवेचक रूप है रैखिक समीकरण का विवेचक रूप ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अनुसार जो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाद बाकी अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ x से x कट जाएगा, जब यहाँ पे चर ही कट जाएगा तो रैखिक का बात ही नहीं होगा। यहाँ पे करेंगे तो 2x स्क्वायर ये भी नहीं होगा, स्क्वायर का फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण का घात जो होता है 1 होता है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण में चर का पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पे चर का पावर 1 है, ये द्विघात नहीं है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमको प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये रैखिक आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि ये मेरा द्विघात समीकरण है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो ठीक है, वास्तविक मूल कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे हो जाएगा k, c के जगह पे हो जाएगा -2 इक्वल टू 0 कर लेंगे, ये हो जाएगा 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8 के इक्वल टू 0, यानी हम लोग लिख सकते हैं 8 के बराबर -36। ठीक है, इस प्रकार हम लोग k इक्वल टू लिख सकते हैं -36 अपॉन 8, 4 के पारा में 2 बार में और 4 के पारा में 9 बार में, यानी कि k बराबर आ गया 9/2 माइनस का। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। k का मान वास्तविक है तो k ग्रेटर देन एन इक्वल टू हो जाएगा -9/2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15 प्रश्न, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 2 है तो वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, द्विघात समीकरण लिखने का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। बी का अल्फ़ा प्लस बीटा हमको दे ही चुका है, -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? 2 है। हम लोग समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो -3 है इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार जो समीकरण प्राप्त हुआ, द्विघात बहुपद जो प्राप्त हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, युग्म समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 का हल है। ठीक है, वास्तविक समीकरणों में मूलों का हल निकालने के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं, अगर a बाई डी इक्वल टू
बी बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ है होगा। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो इसका अनंत हल होते हैं, अनंत हल प्राप्त होता है। अगर ए बाई डी नॉट इक्वल टू बी बाई ई हो तो होता है एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल। तीसरा होता है ए बाई डी इक्वल टू बी बाई ई बट नॉट इक्वल टू सी बाई एफ। ऐसे समीकरण को कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 3, ई इक्वल टू 6, एफ इक्वल टू 9। हम लोग लिखते हैं 1/3, 2/6, 3/9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इसमें तीनों बराबर हो गया, इसलिए इसका हल जो हो जाएगा अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगला प्रश्न है x² इक्वल टू 9 का आलेख एक सरल रेखा हो तो एक सरल रेखा है तो ये जो हो जाएगा y अक्ष के समांतर होता है। कैसे, तो आइए समझते हैं हम लोग। पहले कार्तीय तल को डिजाइन करते हैं। ये हो गया मेरा x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। यहाँ मूल बिंदु 0 0 हो गया, ये x पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव। x इक्वल टू 9, 9 कहीं पे AC अक्ष पर होगा। सपोज कर लेते हैं 9 जो है यहाँ पे है, 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका जब सरल रेखा हम लोग खींचेंगे, इसका जो समीकरण का ग्राफ खींचेंगे हम लोग, तो ये जो गुजरेगी y अक्ष के पैरेलल गुजरेगी। अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो किसके समांतर गुजरेगी, y अक्ष के समांतर गुजरेगी। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए सभी का अंतर जो समान होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए का कर लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ 2 का गैप है, यहाँ पे जो गैप है 6 का है, यहाँ पे 18 का है। AP में ये नहीं है। बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। A है, 2A है, 3A, 4A डॉट डॉट डॉट। 2A माइनस A करेंगे तो A आ गया। 3A माइनस 2A, यहाँ भी हमको A प्राप्त हो गया। 4A माइनस 3A, यहाँ भी A प्राप्त हो गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये समांतर श्रेणी में है, AP में है। अगला प्रश्न, समांतर श्रेणी √18, √50, √49, √162 का सार्वंतर है। सार्वंतर D बराबर जो होता है अगला पद माइनस पिछला पद होता है, ठीक है। तो D इक्वल टू जो हो जाएगा √50 माइनस √18। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2√2।
यानी कि सार्वंतर जो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, यदि 5A B तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस बी, हमको AP दे रखा है, 5A B D, कोई भी AP का जो सार्वंतर होता है बराबर होता है, यानी इसका अंतर और 11B का अंतर क्या होगा, समान होगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं A-5 बराबर 11 माइनस बी, A प्लस बी को इधर उठा कर ले आएंगे, 11 इस प्रकार आती इस तरफ है, इधर 5 जोड़ में हो जाएगा, तो A प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 16। तो A प्लस बी का मान जो आ गया है 16। अगला प्रश्न है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।